हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो आप लोग रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथी आंसर करें। निम्न में से कौन सी ध्वनि जो है ओष्ठ है, बताइए। यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड है। सभी साथी एक बार कोशिश करेंगे आंसर देने के लिए। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखते हो फ क्या है दोस्तों, फ जो है आपका ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड है। क्यों? आप सभी साथी जानते होंगे प वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं कौन कौन से, प फ ब भ म, तो इनका उच्चारण दोस्तों किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें स का उच्चारण किससे होता है? ध्यान रखिएगा, दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बात करें दोस्तों ल की, तो ल भी आपका दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड है और आपका जो र दिया है दोस्तों ये आपका मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है। आप सभी प्यारे साथी याद रखिएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ से होगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। सभी साथी आंसर करें इस सवाल का, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अकारांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिसके अंत में जो है अ आए क्या बोलते हैं? उसे अकारांत बोलते हैं। जैसे साथियों राम हो गया आपका, क्या राम हो गया, बालक हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है आप देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, आपका अकारांत हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिएगा, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। प्रभाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सभी साथी आंसर करें। आप सभी दोस्त जानते होंगे उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में लगे होते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के जो है अंत में लगे होते हैं। तो आपका यहाँ पर देखोगे प्रभाकर में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? कर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, दो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के योग से कौन सा शब्द बनता है? सवाल नंबर 4 का आप लोग आंसर करें। देशज, विदेशज, शंकर और आपका दिया है तत्सम, बताएं। दो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के योग से कौन सा शब्द जो है बनता है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संकर शब्द। ठीक है, दो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के योग से जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द दोस्तों बोलते हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे रेल जो शब्द है दोस्तों ये अंग्रेजी का भाषा का शब्द होता है और गाड़ी जो है आपका हिंदी भाषा का शब्द है। यानी दो भाषाओं से जो है मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, राम पढ़ता है यह किस प्रकार का वाक्य है? साधारण, मिश्रित, संयुक्त और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए, राम पढ़ता है यह आपका किस प्रकार का वाक्य है? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई सभी लोग आंसर करें सवाल नंबर 5 का। राम पढ़ता है यह किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य है, मिश्रित है, संयुक्त है या इनमें से कोई नहीं। आपका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा साधारण वाक्य। क्या है भाई? राम पढ़ता है, ये आपका एक साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, सुंदरता शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? बताइए। समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताएं। सभी साथी आंसर करें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरता जो है ये शब्द आपकी कैसी संज्ञा है? सुंदरता हो गया, ईमानदारी हो गया, ये सभी दोस्तों कैसी संज्ञाएं हैं? ये जो है आपका भाववाचक संज्ञाएं हैं। यानी ऐसी संज्ञाएं जिन्हें आप छू नहीं कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? बताइए।
सभी साथी आंसर करें यहाँ पर सवाल नंबर 7 का। चलिए, कर्म कारक का जो है कारक चिन्ह क्या होता है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अभी से आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। चलिए, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? कर्ता ने कर्म को, आप सभी जानते हैं कर्ता ने, कर्ता का होता है ने, कर्म का क्या होता है दोस्तों? को होता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान की बात करें दोस्तों, क्या होता है? के लिए होता है और करण का जो है से होता है। ठीक है, अगला सवाल, पुल्लिंग शब्द चुने। पटना, बुढ़ापा, जड़ता और दया, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सवाल नंबर 8 का पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ। सभी साथी आंसर करें, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिए, सभी साथी यहाँ पर आंसर करें, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम पुल्लिंग शब्द की, तो दया क्या है दोस्तों? आप बता सकते हो क्या? दया और जड़ता, बुढ़ापा, यहाँ पर पटना, 3 शब्द दिए गए हैं। बुढ़ापा दोस्तों ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है, पटना भी आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, जड़ता और दया ये दोनों आपके जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर जो आप लोग इस सवाल को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द ये दोनों हैं। ठीक है, पटना और बुढ़ापा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, ठीक समय पर आ जाना इस वाक्य में कारक होगा, बताइए। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अधिकरण। सवाल नंबर 9 का आंसर करिएगा, ठीक समय पर आ जाना। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। साथियों, अधिकरण कारक का जो है कारक चिन्ह क्या होता है? ध्यान रखिएगा, में होता है और आपका क्या? पर होता है। यहाँ पर आपका पर लगा हुआ है, आप कहोगे सर ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, वह बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में वह जो है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 10 का आंसर करें सभी साथी। चलिएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में वह जो है कौन सा सर्वनाम होगा? चलिए भाई, सभी साथी प्रयास करें। आप सभी दोस्त जानते होंगे, यह हो गया, वह हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ये ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, आप लोग बताइएगा, आंसर करिएगा सभी साथी। मनोविज्ञान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और इसमें ये भी आप लोग बताइएगा साथियों कि इसमें जो है आपकी संधि कौन सी होगी। चलिए, मनोविज्ञान शब्द में जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि कौन सी है? साथियों, बात करें मनोविज्ञान की तो मनः प्लस विज्ञान होगा। क्या भाई? मनः प्लस विज्ञान हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों संधि कौन सी है? विसर्ग लगा हुआ है। आप कहोगे सर ये जो है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, और आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनः प्लस विज्ञान होगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, उज्ज्वल शब्द में जो है कौन सी संधि होगी, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, उज्ज्वल का जो है यहाँ पर बताना है आपको, संधि कौन सी हो जाएगी। देखिए, अगर आप इसका जो है संधि विच्छेद कर ले जाते हैं, आप बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हो। उत प्लस ज्वल हो जाएगा। क्या भाई? उज्ज्वल का जो है उत प्लस ज्वल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों। और इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? इसमें जो है आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद जो है संज्ञा हो, तो वह जो है कौन सा समास होगा, बताइए। सीधी सी बात है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आप सभी साथी आंसर कर सकते हो इसका। ठीक है, और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए साथियों, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं और इसी तरीके से मेहनत जो है जारी रहेगी। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पूरी ऊर्जा के साथ जो है क्लास में बने रहें। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, आप सीधी सी परिभाषा है दोस्तों, वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, पहला पद इसमें संख्यावाची होता है, क्या होगा? द्विगु समास का एग्जाम्पल होगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, आप कहोगे सर इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल, परमानंद में कौन सा समास होगा, बताइए। द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव और आपका दिया बहुब्रीहि। सवाल नंबर यहाँ पर 14 दिया है, परमानंद में कौन सा समास है, बताइए। सभी साथी आंसर करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिएगा, परमानंद में कौन सा समास है?
द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव होगा या बहुप्रिय होगा। आप सभी दोस्त जानते होंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें। अच्छा, इसका दोस्तों समास विग्रह क्या हो जाएगा? परम है जो आनंद। क्या? परम है जो आनंद। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट। क्रिया किस प्रकार का शब्द होता है? विकारी, अविकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। बताओ, क्रिया जो है दोस्तों आपका कैसा शब्द होता है? विकारी होता है, अविकारी होता है? बताइए। चलिए सभी साथी आंसर करें। चलिए, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विकारी हो जाएगा। ठीक है, क्रिया किस प्रकार का शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया शब्द में दोस्तों आप देखोगे लिंग, वचन, पुरुष आदि के आधार पर जो परिवर्तन होता है, इसलिए आप कहोगे सर ये विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में जो है आप कह सकते हो, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, वह खा रहा था, इस वाक्य में जो है कौन सा काल होगा? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, वह खा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल होगा? सभी लोग आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ। पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ। वह खा रहा था, ये दोस्तों आपका अपूर्ण भूत का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण भूत का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पास्ट के बारे में बात हो रही है और पास्ट में जो है कार्य पूरा नहीं हुआ है, यानी वह खा रहा था। ठीक है, तो आप कहोगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है आपका अपूर्ण भूत का एग्जाम्पल है। अगला सवाल ये रहा, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया होगी? बताइए। चलिए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? सभी लोग बताएं, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, अब पढ़कर क्या होगा? जो भी साथी जा रहे हैं भाई पूर्वकालिक क्रिया पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, कौन सा जो है जलज का अनेकार्थी नहीं है? बताइए। चलिए भाई, जलज का अनेकार्थी जो है कौन सा नहीं है? कमल, मोती और आपका चंद्रमा, ये तीनों जो है दोस्तों आपके जलज के क्या है? जलज के अनेकार्थी हैं। बाकी आपका जो अर्जुन दिया है ये आपका जलज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बेघर शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, सभी को पता होना चाहिए भाई, आंसर कर दो। बेघर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, बेघर का अर्थ क्या हो जाएगा? बताओ। यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा अगेह। अगेह का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? जिसका घर ना हो, यानी घर से रहित। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? बताओ। चलिए, आविर्भाव का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आविर्भाव का दोस्तों अर्थ क्या होता है? प्रकट होना। क्या? प्रकट होना। ठीक है, आविर्भाव का अर्थ होता है, लेकिन तिरोभाव का अर्थ आप कह सकते हो छिप जाना। ठीक है, या लुप्त हो जाना। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, विडौजा शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है। बताएं। चलिए बताइएगा, विडौजा शब्द का पर्यायवाची जो है नहीं है। कौशिक, देवराज, पुरंदर और आपका दिया है केतन। बताओ, इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, चलो भाई, यहाँ पर साथियों आप देखोगे कौशिक, देवराज और पुरंदर, ये सभी जो है आपकी विडौजा शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बाकी आपका केतन जो है ये आपका विडौजा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भामा, भारती, शारदा, बागेश्वरी। बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ। सरस्वती का पर्यायवाची जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं? सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। चलो भाई, आंसर कर दो, फटाफट आंसर करो आप लोग। बात करें दोस्तों सरस्वती के पर्यायवाची की, तो आप सभी दोस्त जानते होंगे सरस्वती के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। भारती हो गया, शारदा हो गया, बागेश्वरी हो गया। ठीक है, ये सभी आपके जो है किसके पर्यायवाची होते हैं? ये तीनों सरस्वती के। लेकिन भामा दोस्तों ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सभी प्यारे साथी देखें, कान का कच्चा होना, इसका अर्थ क्या होगा? बताओ, सब लोग फटाफट आंसर करो। चलिए, कान का कच्चा होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 23 का सभी दोस्त आंसर कर दो। कान का कच्चा होना, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बताओ। सुनी हुई बात पर विश्वास करना, कम सुनना, दूसरों की बात
की हर बात मानना, इनमें से कोई नहीं। सुनी हुई बात पर विश्वास करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। कान का कच्चा होना, ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, जामुन का तत्सम क्या होगा बताओ। सभी लोग आंसर कर दो फटाफट भाई। जामुन का तत्सम क्या हो जाएगा? चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कर दो भाई। जामुन का दोस्तों तत्सम क्या होता है? जम्बू होता है। क्या भाई? जम्बू होता है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, कौन सा जो है ऊष्म व्यंजन है, बताइए। ऊष्म व्यंजन के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, आप लोग एक बार आंसर करिएगा, उसके बाद मैं फिर से आपको बता देता हूँ। चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल, यहाँ से पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, तीनों श को आप लोग रट लीजिए, श, स, श, और उसके बाद दोस्तों ह आपका। इन चारों वर्डों को रट लीजिए, और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से आपको एक टिक लगाना रहता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों श हो गए और आपका ह हो गया। ठीक है, ह को अलग से आप ऐड कर लीजिए, बाकी तीनों श याद कर लीजिए, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ह जो है आपका ऊष्म व्यंजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इन 25 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9415768259 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाई लिख कर भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे यदि आपको जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है। 2025 में बेहतरीन तैयारी करवाई गई है, 2026 में भी बेहतरीन तैयारी जो है करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।